हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 19। ठीक है, लेक्चर नंबर बेटा 19। अपन पढ़ रहे थे अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार। ओके, तो बेटा अर्धचालक दो प्रकार के होते थे। देखो, एक तो नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक होता था, और जो सेकंड प्रकार का था वह डोपिंग अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक होता था। तो फर्स्ट टाइप का है अपना नेज या शुद्ध अर्धचालक। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमी कंडक्टर्स। नेज या शुद्ध अर्धचालक। ओके, देखो तुम्हें पता है बेटा, जो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम होते हैं ये अर्धचालक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम कार्बन परिवार के तत्व है। देखो, कवि शिव जी सुने पार्वती। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम कौन से वर्ग के तत्व बेटा? आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 14 के तत्व हैं। तो तुम्हें पता है जो कार्बन परिवार है, कार्बन परिवार के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है बेटा NH2 NP2। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो कार्बन वर्ग के अर्थात वर्ग 14 के सभी तत्वों के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखो, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण कार्बन के समान इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है? 4। जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है? 4। ओके, तो इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन एवं जर्मेनियम की चालकता का मान बहुत कम होता है। ओके, अतः इन अर्धचालकों की चालकता को ताप वृद्धि करने पर बढ़ाया जा सकता है। तो देखो बेटा, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम इनके जो क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टल जालक होता है, उनमें यदि ताप का मान बढ़ा दिया जाए तो कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, और टूटने के पश्चात क्रिस्टल जालक में कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिससे इनकी चालकता पाई जाती है। तो देखो, नेज या शुद्ध अर्धचालक को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं बेटा? सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनकी संयोजकता कार्बन के समान 4 होती है। ओके, देखो बेटा, कमरे के तापमान पर इनकी चालकता बहुत कम होती है, अतः जब ताप का मान बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं? कमरे के ताप पर
चालकता का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जब ताप का मान बढ़ाया जाता है, लेकिन जब ताप का मान बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। देखो बेटा, जब सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो टूटने के पश्चात इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़, जहां जो सहसंयोजक बंध होता है वहां से इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ता है तो धनात्मक आवेश युक्त रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक में रिक्तिकाएं भी होती हैं एवं इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब क्रिस्टल जालक पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो ये धन आवेश युक्त रिक्तिकाएं एवं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक को अपन नेज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ओके, तो बेटा, जिस सहसंयोजक बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वहां पर धन आवेशित छिद्र बन जाते हैं। ओके, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं एवं धन आवेशित छिद्र युक्त, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा तो धन आवेशित छिद्र युक्त रिक्तिकाएं बनती हैं एवं धन आवेशित छिद्र युक्त रिक्तिकाएं बन जाती है। धन आवेशित छिद्र युक्त रिक्तिकाएं बन जाती है। जब विद्युत विभव लगाया जाता है, जब विद्युत विभव लगाया जाता है तो धन आवेशित छिद्र युक्त रिक्तिकाएं एवं इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता का मान जिससे अर्धचालक की चालकता का मान बढ़ जाता है। ओके, इस प्रकार के चालक को ही अर्धचालकों को ही कौन सा अर्धचालक
कहते हैं बेटा शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध या नेज अर्धचालक कहा जाता है। जाता है। ओके, देखो अपन इसको बेटा एक डायग्राम द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लो ये सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल है, देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब सहसंयोजक बंध को छोड़कर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बेटा धन आवेशित छिद्र युक्त रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। ये क्या है? धन आवेशित छिद्र युक्त रिक्तिकाएं। ठीक है, जब विद्युत विभव लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एवं इन धन आवेशित रिक्तिकाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर गमन करेंगे बेटा तो धन आवेशित रिक्तिकाएं इधर गमन करती है, ठीक है। तो देखो सिलिकॉन जर्मेनियम के धातु क्रिस्टल को कुछ ताप दिया जाता है तो उनके मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से बेटा सहसंयोजक बंध के स्थान पर धन आवेशित छिद्र युक्त रिक्तिकाएं बन जाती है। जब विद्युत विभव लगाया जाता है तो ये धन आवेशित छिद्र युक्त रिक्तिकाएं एवं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता का मान बढ़ जाता है। इसे ही अपन शुद्ध या नेज अर्धचालक कहते हैं। इनकी अर्धचालकता सामान्यतः कम ही होती है, अतः इनका बेटा ज्यादा उपयोग नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपना दूसरे प्रकार का अर्धचालक। दूसरा क्या है बेटा? डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक। ओके, डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक। डोपिंग और इम्प्योर सेमी कंडक्टर्स। ओके, देखो बेटा जो शुद्ध अर्धचालक थे उनकी चालकता का मान बहुत कम होता है, अतः उनका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। अतः अपन क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में अर्थात शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के धातु क्रिस्टल में बाहर से किसी अन्य वर्ग के तत्व की अशुद्धि को ऐड कर देते हैं जिससे इन अर्धचालकों की चालकता का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में किसी अन्य वर्ग के तत्व की अशुद्धि को मिलाना ही डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। ओके, तो देखो नेज या
चालकता का मान बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। ओके, अतः इस प्रकार के अर्धचालकों के कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। ठीक है, नेज या शुद्ध अर्धचालकों की चालकता का मान बेटा बहुत कम होता है, अतः इस प्रकार के अर्धचालकों के कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। अतः इनकी चालकता को बढ़ाने हेतु शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के धातु क्रिस्टल में किसी अन्य वर्ग के तत्वों की अशुद्धि को मिला दिया जाता है। अशुद्धि को क्रिस्टल में किसी अन्य वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है। ओके, अतः बेटा इनकी चालकता को बढ़ाने हेतु शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के धातु क्रिस्टल में किसी अन्य वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है, जिससे इनकी चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग, ये याद रखना बेटा, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है डोपिंग से आप क्या समझते हो, तो इस प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है तथा डोपिंग के फलस्वरूप बने हुए अर्धचालक को ही डोपिंग से बने अर्धचालक को ही अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। ओके, तो बेटा अच्छी तरह समझ लो, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता का मान बहुत कम होता है, अतः इनकी चालकता को बढ़ाने हेतु बाहर से किसी अन्य वर्ग के तत्व की अशुद्धि को या किसी अन्य वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के धातु क्रिस्टल में ऐड कर दिया जाता है, ताकि इनकी चालकता का मान बढ़ जाए। इस प्रक्रिया को अर्थात शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में बाहर से किसी अन्य तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाना ही डोपिंग कहलाता है, तथा डोपिंग के फलस्वरूप बने हुए अर्धचालक को ही अशुद्ध अर्धचालक या डोपिंग अर्धचालक कहा
जाता है। ओके, देखो बेटा, अब देखो डोपिंग के फलस्वरूप जो अर्धचालक बनते हैं वो बेटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो एन प्रकार का अर्धचालक और एक पी प्रकार का अर्धचालक। ओके, तो अपन कह सकते हैं डोपिंग द्वारा निम्न दो प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। डोपिंग के द्वारा निम्न दो प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। तो बेटा फर्स्ट है अपने इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां या एन प्रकार का अर्धचालक या एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, और दूसरा है बी इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां या पी प्रकार का अर्धचालक या पी प्रकार का अर्धचालक। ओके, ये दो प्रकार हैं बेटा, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि एन प्रकार का अर्धचालक एवं पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, समझाइए। अर्थात एन एवं पी प्रकार के अर्धचालकों को उदाहरण सहित समझाइए। तो बेटा अपन पहला डाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां या एन प्रकार का अर्धचालक। देखो तुम्हें पता है एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, अर्थात इस प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। अतः बेटा अपन इनको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां या एन प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं। जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम 14वें वर्ग के तत्व हैं, यदि इनमें बेटा 15वें वर्ग के तत्वों जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक आदि की अशुद्धियां मिला दी जाए तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक में उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां अथवा एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो देखो बेटा, यदि 14वें वर्ग के तत्व सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के शुद्ध धात्विक क्रिस्टल में, शुद्ध धात्विक क्रिस्टल में वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक आदि को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाए
मिला दिया जाए। ओके, यदि 14वें वर्ग के तत्व सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के शुद्ध धात्विक क्रिस्टल में वर्ग 15 के तत्वों जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक आदि को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाए तो क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के क्रिस्टल को ही या इस प्रकार के अर्धचालक को ही इलेक्ट्रॉन धनी या इन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ओके, तो देखो बेटा, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। 14वें वर्ग के तत्व सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में जब 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। देखो, 14वें वर्ग के तत्वों के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एवं 15वें वर्ग के तत्वों के संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बंधों के निर्माण में प्रयुक्त हो जाते हैं, जबकि 15वें वर्ग के तत्वों के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण वह क्रिस्टल जालक में स्वतंत्र पाया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इसे इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक अथवा एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जैसे ये सिलिकॉन का धात्विक क्रिस्टल है, ठीक है बेटा, ये सिलिकॉन और सिलिकॉन। अब यदि मैं एक सिलिकॉन के स्थान पर आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दूं, ठीक है, सिलिकॉन और यहां पर ले लो बेटा आर्सेनिक और ये सिलिकॉन और सिलिकॉन। तो देखो, सिलिकॉन होता है जो कार्बन परिवार का तत्व है, इसके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसी प्रकार इसके संयोजकता कोष में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेटा ये आपस में बंध बना, देखो ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेता है, बंध बना लेता है, ठीक है। ऐसे ये आपस में मिलकर बंध बना लेते हैं। तो इस बंध को अपन ऐसे शो कर देते हैं, देखो
आगे भी ऊपर भी जुड़ा हुआ होगा सिलिकॉन एटम, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखो प्रत्येक सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु के साथ में 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है, ठीक है। अब बेटा सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आर्सेनिक वर्ग 15 का तत्व है। जो सिलिकॉन है ये तो वर्ग 14 का है, ठीक है, और वर्ग 14 के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन जो आर्सेनिक है वर्ग 15 का तत्व कौन सा है? आर्सेनिक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखो आर्सेनिक 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन परमाणु के साथ प्रयुक्त करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन बचता है जो क्रिस्टल जालक में उपस्थित होता है, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ठीक है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल जालक की चालकता होती है, तो इसको कहते हैं अपन गतिशील इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाने पर क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है, जिसे गतिशील इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस धातु क्रिस्टल की चालकता पाई जाती है, ओके। इस कारण बेटा इसको अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। एन का मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज। अतः इसको क्या कहते हैं अपन? एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, ओके। अच्छी तरह समझ लेना बेटा, बार बार बोर्ड के एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ओके। अब आज अपन यहीं तक कर पाएंगे, ओके। अब आज का होमवर्क देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है डोपिंग किसे कहते हैं? समझाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो अभी पढ़ा था अपन ने बेटा एन प्रकार के अर्धचालक को, एन प्रकार के अर्धचालक को
उदाहरण सहित समझाइए। ओके, ये 2 क्वेश्चन है बेटा, आज का होमवर्क यही है। ओके, थैंक यू।